नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया मॉडल पेपर लेकर के आपके बीच आया हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 13। तो देखिए दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 13 नंबर का मॉडल पेपर है और आज के इस मॉडल पेपर में हम बात करने जा रहे हैं 26 इंपोर्टेंट प्रश्न आंसर। तो देखिए दोस्तों, सीईटी समान पात्रता परीक्षा जो सीनियर सेकेंडरी भर्ती परीक्षा हो रही है उसी एग्जाम को लेकर के हमारे ये सारे मॉडल पेपर हैं। तो उसी श्रृंखला के जरिए आज जो हमारा 13 नंबर का मॉडल पेपर है तो इसको लेकर के बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और मैं एक और नया मॉडल पेपर आपके बीच लेकर के आ सकूँ। तो दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 26 प्रश्न और इनका लेवल उसी प्रकार का है जो कि सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल में आप देख पाओगे और ज़रूर यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं एक एक प्रश्न को लेकर के। आज के अपना ये जो मॉडल पेपर है उसको लेकर के इस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं। देख सकते हो, सर्वप्रथम जो एक नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो सिविल परीक्षा हुई है 2021 में, ये प्रश्न पूछा भी गया है 2022 में। तो देख सकते हो, एक नंबर का प्रश्न हमारे से यहाँ से इम्पोर्टेंट पार्ट है। देख सकते हो, सिर्फ एक है। तो देखिए, सिर्फ है एक। तो देखिए, सिर्फ क्या है, इस बात को लेकर के बात करता हूँ। तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दे रखा है वो है अनुदेगरी बालू का स्तूप। ऑप्शन बी दे रखा है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और ऑप्शन सी है वो है अरावली पर्वत में चोटी। और ऑप्शन डी है वो है पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो देख सकते हो, सिर्फ है एक। तो सिर्फ क्या है, तो अनुदेगरी बालू का स्तूप है ये। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट सही है। अब देखिए, इन चार ऑप्शनों को लेकर के जो व्याख्या बनी हुई है, इन चारों ऑप्शनों को कवर करते हुए इनका आंसर देते हुए कि सही में से कौन सा है, तो उसको लेकर के जो ये थ्योरी है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो, यहाँ पर अनुदेगरी भी बोलते हैं, रेखी भी बोलते हैं, पवनानुवर्ती और लीनियर भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे नाम किसके हैं, तो अनुदेगरी बालू का स्तूप के नाम है। पवन की दिशा के अनुरूप बनने वाले बालू का स्तूप है। और इनका विस्तार कहाँ से है, तो देख सकते हो, जैसलमेर के दक्षिणी पश्चिम में, रामगढ़ के दक्षिणी पश्चिमी में, जोधपुर बाड़मेर जिलों में इनका विस्तार पाया जाता है। तो एक तो जैसलमेर, रामगढ़, जोधपुर और बाड़मेर में अनुदेगरी बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था एक नंबर का, वो आपके बीच लेकर के आया। बात कर लेते हैं अब आगे का दो नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो, जो दो नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, दो नंबर का प्रश्न। और देख सकते हो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पटवारी भर्ती 2021 में पूछा है, रीट में भी पूछा है और थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया है। तो देखिए, गग्गर का मैदान स्थित है। तो देखिए, सभी जानते हो गग्गर का मैदान स्थित है। तो कहाँ स्थित है, चार ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है वो है झुंझुनू व सीकर जिले में। ऑप्शन बी है वो है जालौर व सिरोही जिले में। और ऑप्शन सी है वो है गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में। और ऑप्शन डी दे रखा है जैसलमेर व बाड़मेर जिले में। तो गग्गर का मैदान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो सभी जानते हो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो ऑप्शन जो सी है हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहाँ पर इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो व्याख्या से सारे डाउट हमारे क्लियर होने वाले हैं। तो देख सकते हो, यहाँ पर गग्गर बेसिन, जिसे दोआब बेसिन मैदान के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर में सर्वाधिक भाग में फैला हुआ है। गग्गर नदी देखिए, आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, तो वो है गग्गर नदी। और इस गग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो शिवालिक पहाड़ी कालका हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। अन्य नाम देख सकते हो, तो इसका प्राचीन नाम है वो सरस्वती, द्विशदशी नदी, हकरा नदी भी कहते हैं, मृत नदी भी जानी जाती है, नट और सोतर के नाम से भी ये जानी जाती है। तो हिमा जो गग्गर नदी है उसके अन्य नाम देख सकते हो, प्राचीन सरस्वती, हकरा, मत, नट और सोतर के नाम से भी जानी जाती है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान का ये इसका अंतिम स्थान है, वर्तमान में बटनेर के पास लुप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो गग्गर नदी से संबंधित जितने भी हमारे जो भी गग्गर नदी और दोआब मैदान के जितने भी फैक्ट थे उन बातों को लेकर के हमने देख लिया। और अगर पेपर में प्रश्न बैठता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आगे बात कर लेते हैं आज का तीन नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो, तीन नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट तीन नंबर का प्रश्न एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 में पूछा गया है। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि सेकेंडरी लेवल की जो सीईटी हुई थी उसमें भी प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रश्न को पूछने का तरीका एग्जामिनर बदल लेता है और हमें प्रश्न पूछ लेता है और फिर हमारे प्रश्न गलत हो जाता है, मगर अब ऐसा नहीं होगा।
देख सकते हो यहाँ पर आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो देखिए आकल वुड कास्ट पार्क पूछ लिया जाए या फिर आकल कास्ट जीवाश्म पार्क या फिर ओनली जीवाश्म पार्क पूछ लिया जाए तो राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो देख सकते हो चार ऑप्शन, ऑप्शन ए है वो है बीकानेर, ऑप्शन बी है अजमेर और ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है वो है जैसलमेर। तो आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान में कहाँ है, तो जैसलमेर में है। तो ऑप्शन जो डी वाला है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी थ्योरी को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसकी जो थ्योरी है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी थ्योरी को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर जीवाश्म पार्क स्थित है। यहाँ 18 करोड़ वर्ष पूर्व पेड़ पौधों के जीवाश्म पाए गए हैं। समुद्री जीवाश्म भी प्राप्त हुए, चीड़ देवदार वर्ग का पौधा जिसे देख सकते हो ओरोकैरियोकिसोन का जीवाश्म भी प्राप्त हुआ है। जीएस भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1972 में राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक घोषित किया है। जीएसआई द्वारा 1985 तक रखरखाव, बाद में वन विभाग राजस्थान द्वारा रखरखाव, वर्तमान में डेजर्ट नेशनल पार्क के अधिकारियों द्वारा देखभाल होती है। प्रारंभिक जुरासिक काल के अवशेष भी यहाँ पर पाए गए। लाठी सीरीज ये कई बार पूछा गया है। मीठे पानी की भंडार, चांदन, नलकूप, थार का गड़ा भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया जो व्याख्या थी अकलवुड वॉसिक पार्क से संबंधित जितने भी फैक्ट थे यहाँ पर हमने देख लिए। बात कर लेते हैं आज के जो 4 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 4 नंबर का प्रश्न, और देख सकते हो ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है और सुपरिटेंडेंट जो एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है। डिप्टी कमांडेंट था एग्जाम था उसमें भी पूछा गया है। सिविल का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा है। तो देखिए ऊपर माल क्या है, तो देख सकते हो ऊपर माल क्या है। तो ऑप्शन है देखिए उदयपुर का बोराट का पठार, ऑप्शन बी देखिए चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है, ऑप्शन सी देखिए आबू का पठारी क्षेत्र और ऑप्शन डी है वो नागौरी उच्च भूमि। तो ऊपर माल क्या है, इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है वो ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन जो बी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी वाला। इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो इसकी व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। ऊपर माल का पठार देखिए दक्कन लावा का पठार हाड़ौती पठार का भाग है जो आगे विंध्यन पठार में मिल जाती है। बेसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में है, कोटा बिजूलिया भीलवाड़ा तक का पठारी भाग है। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर माल का पठार हमने देख लिया कि कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर कर देते हैं। आगे बात कर लेता हूँ। तो 5 नंबर का प्रश्न देखिए, 5 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ और ये पूछा गया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया है 2021। तो देखिए बेसरोडगढ़ से बिजूलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है। तो देखिए बेसरोडगढ़ से बिजूलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है, तो 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए देखिए वो है ऊपरमाल, ऑप्शन बी देखिए मेसा का पठार और ऑप्शन सी है वो है उड़िया का पठार और ऑप्शन डी दे रखा है वो है बोराट का पठार। तो बेसरोडगढ़ से चित्तौड़गढ़ के मध्य जो पठार स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो है ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख सकते हो, व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजूलिया भीलवाड़ा तक पठारी भाग ऊपरमाल कहलाता है। आगे ये विंध्यन पठार में मिल जाता है। ऊपरमाल देख सकते हो चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में स्थित है, मेसा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, उड़िया सिरोही में स्थित है, बोराट भी उदयपुर में स्थित है और गोगुंदा में स्थित है। आगे देखिए वह कुंभलगढ़ राजसमंद तक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो व्याख्या थी वो हमने देख ली। बात कर लेते हैं 6 नंबर के प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो आज का जो 6 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो यहाँ पर। तो देखिए 6 नंबर का प्रश्न एलएसए एग्जाम 2022 में पूछा गया है। तो देख सकते हो बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए देखिए पश्चिमी रेतीले मैदान का, ऑप्शन बी अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र का और ऑप्शन सी पूर्वी मैदान का और ऑप्शन डी है वो हाड़ौती पठार का। तो बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है, तो देख सकते हो यहाँ पर पूर्वी मैदान का है। तो ऑप्शन सी वाला है वो हमारा बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख सकते हो बनास बेसिन पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। क्षेत्र देख सकते हो भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, उदयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर है। जलोढ़ मृदा व जमाव होता है यहाँ पर। ऊंचाई देख सकते हो 150 से 300 मीटर समुद्र तल से। दिशा और ढाल देखिए तो पूर्व की ओर है। जलोढ़ मृदा का यहाँ पर जमाव पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फैक्टर थे उनको लेकर के बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं आज का जो 7 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 7 नंबर का प्रश्न, और दोस्तों जो 7 नंबर का इंडस्ट्री एग्जाम में जो पेपर हुआ है उसमें 2018 में पूछा गया है। तो देखिए 7 नंबर का प्रश्न,
राजस्थान का कौन सा भौगोलिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? और दोस्तों यही सीईटी ग्रेजुएशन में मिला है, खाद्यान्न का कटोरा नाम से जाना जाता है। स्टेनोग्राफर में भी यही प्रश्न था, तो फिर से रिपीट हो सकता है। तो देख सकते हो खाद्यान्न का कटोरा कौन सा है। तो चार ऑप्शन देखिए। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ऑप्शन है, ऑप्शन बी अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश, ऑप्शन सी पूर्वी मैदानी प्रदेश और ऑप्शन डी है वो है बनास बेसिन। तो खाद्यान्न का जो कटोरा है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। इस भौतिक प्रदेश में आने वाले जिले अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और जयपुर है। इस प्रदेश में जलोढ़ दोमट मिट्टी का जो सर्वाधिक उपजाऊ पाई जाती है। यहाँ की नदियाँ देख सकते हो, बनास है, चंबल है, बाणगंगा है, गंभीरी है, काकुंड है, रूपारेल है, साबी और पार्वती, ये सारी की सारी यहाँ की नदियाँ हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो कि खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है, उसको लेकर के हमने बात कर ली। यहाँ कौन सी नदियाँ हैं या किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और किस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, तो इन सब बिंदुओं को लेकर के हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं आज का जो 8 नंबर का प्रश्न है, उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 8 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न भी सिविल डिप्लोमा एग्जाम 2016 में पूछा है। तो देखिए, मुकंदरा की पहाड़ियाँ अधिकतर विस्तारित है। तो मुकंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ विस्तारित है? ऑप्शन ए देखिए टोंक जिले में, ऑप्शन बी देखिए बांसवाड़ा जिले में, ऑप्शन सी है वो है बूंदी जिले में और ऑप्शन डी है वो है कोटा जिले में। तो मुकंदरा की पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो वो टोंक जिले में स्थित है, हाड़ौती क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, मुकंदरा पहाड़ी कहाँ है? तो कोटा झालावाड़ के बीच का भूभाग ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, वहाँ स्थित है। लंबाई देखी जाए तो लगभग 120 किलोमीटर है। ऊंचाई 335 से 503 मीटर है। सर्वोच्च शिखर 517 मीटर चंदवाड़ी है। मुकंदरा हिल्स देखिए, राष्ट्रीय उद्यान 9 जनवरी 2022 इसकी 2012 को इसकी घोषणा की गई थी। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 9 जनवरी 2012 को इसको घोषित किया जाता है। कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और झालावाड़ में स्थित है ये मुकंदरा हिल्स। टाइगर रिजर्व देख सकते हो कितना क्षेत्रफल है, 759.99 वर्ग किलोमीटर है। गागरोनी तोता यहीं पर मिलता है, तो वो मिलता है मुकंदरा हिल्स में। तो गागरोनी तोता वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और सारे बिंदुओं को हमने लेकर के बात की। अब बात कर लेते हैं आज का जो 9 नंबर का प्रश्न है, उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 9 नंबर का प्रश्न, और जो 9 नंबर का प्रश्न है एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा है। तो देखिए, लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो ऑप्शन ए देखिए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी है वो है रंगाई और छपाई उद्योग, और ऑप्शन सी है वो है कीटनाशक उद्योग, और ऑप्शन डी है वो है चर्म उद्योग। तो लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन बी रंगाई व छपाई उद्योग इसका मुख्य कारण है प्रदूषण का। तो ऑप्शन जो बी है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है, सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे यहाँ पर हमारे। लूनी नदी देखिए, सागरमती भी कहते हैं, सरगावती भी कहते हैं, साकरी, रेल और नाडा और सरस्वती, इतने नामों से ये जानी जाती है। नागपाड़ी अजमेर से इसका उद्गम होता है। कालिदास ने इसे अंतः सलीला कहा है, तो वो लूनी नदी को कहा है। कच्छ के रण में ये विलीन हो जाती है। रंगाई छपाई उद्योग प्रदूषण का मुख्य कारण है यहाँ पर। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, सागी और गुहिया जोजड़ी, ये सारी की सारी लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। देखिए दोस्तों, अगर लूनी नदी से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बात कर लेते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न, उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 10 नंबर का प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी है जो बांसवाड़ा में नहीं बहती है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए चेना, ऑप्शन बी है वो है माही, और ऑप्शन सी है वो है अन्नास, और ऑप्शन डी है वो है सोम। तो बांसवाड़ा में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो सोम नदी नहीं बहती है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए, सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है। सोम नदी का उद्गम स्थल बिछामेड़ी की पहाड़ियाँ उदयपुर से है। इसका प्रवाह क्षेत्र देख सकते हो उदयपुर तथा डूंगरपुर है, बांसवाड़ा नहीं है। यह बेणेश्वर डूंगरपुर नामक स्थान पर माही नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों, सोम नदी से संबंधित हर सारी की जानकारी थी वो हमने देख ली। बात कर लेते हैं 11 नंबर के प्रश्नों को लेकर के। तो देख सकते हो आज का जो 11 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो 11 नंबर का प्रश्न,
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड 2013 में पूछा गया है। तो देखिए साबरमती नदी का उद्गम स्थल है, तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ऑप्शन ए देखिए उदयपुर, ऑप्शन बी देखिए डूंगरपुर और ऑप्शन सी है वो है बांसवाड़ा और ऑप्शन डी है वो है चित्तौड़गढ़। तो साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? तो वो उदयपुर जिले से होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही आंसर है, ए वाला बिल्कुल सही है। देख सकते हो साबरमती नदी उद्गम कोटड़ा उदयपुर से होता है, साबरकांठा से गुजरात में ये प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। गांधीनगर किनारे पर स्थित है। ये सहायक नदियाँ देख सकते हो साबरमती की वाकल, सेई, हथमती, मेशवा, वेतरक और माजम, ये सारी की सारी साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। कहाँ से निकलती है? कोटड़ा उदयपुर से निकलती है, साबरकांठा स्थान से गुजरात में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और गांधीनगर किनारे पर स्थित है। सहायक नदियाँ भी हमने देख ली, वाकल, सेई, हथमती, मेशवा, वेतरक और माजम इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे बात कर लेते हो आज का जो 12 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 12 नंबर का प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न भी और एग्जाम में पूछा गया है। देख सकते हो, देखिए राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? तो राजस्थान की कौन सी नदी सदावाहिनी नदी है? तो देख सकते हो ऑप्शन ए है वो है कांतली, ऑप्शन बी है वो है बाणगंगा और ऑप्शन सी है वो है गग्गर और ऑप्शन डी है वो है चंबल। तो सदावाहिनी नदी राजस्थान में कौन सी है? तो वो है चंबल नदी। तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख सकते हो, चंबल नदी का उद्गम राजस्थान जनापाव की पहाड़ियों मध्य प्रदेश से है। यह राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है तथा राजस्थान में लंबाई 135 किलोमीटर है। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में जल की उपयोगिता, जल की उपलब्धता, सतही जल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है तो वो है चंबल नदी। तो दोस्तों यहाँ से चंबल नदी के बारे में भी सदावाहिनी नदी कहते हैं, सारे फैक्ट देख लिए। बात कर लेते हैं 13 नंबर के प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो आज का जो 13 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 13 नंबर का प्रश्न बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन ए है वो है सीहोर क्षेत्र में, ऑप्शन बी देवास के निकट और ऑप्शन सी खमनोर की पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है वो है हरिपुरा गाँव। तो बनास नदी का उद्गम कहाँ है? तो वो है खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। और इसकी व्याख्या को लेकर के भी बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसकी व्याख्या हमारे सामने है। तो देखिए बनास नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है। वर्णाशा, वन की आशा, वशिष्ठी के नाम से भी बनास नदी को जाना जाता है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है तो है बनास नदी। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है तो वो भी बनास नदी का है। उद्गम कहाँ से है? तो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से उसका उद्गम होता है। सहायक नदी देख सकते हो कोटारी, खारी, बेड़च, गंभीरी और मानसी, ढूंढ और मोरेल, ये सारी की सारी बनास की सहायक नदियाँ हैं। इस नदी पर बिशलपुर बांध का निर्माण किया गया है। बनास से चंबल और सीप रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। तो बनास नदी को लेकर के यहाँ पर सारी बातें हमने कर ली। आगे बात कर लेते हैं 14 नंबर का प्रश्न आज का। तो देख सकते हो 14 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड 2013 में पूछा है। नक्की झील इनमें से कहाँ स्थित है? तो देखिए नक्की झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है वो है जिला उदयपुर, ऑप्शन बी जिला बांसवाड़ा, ऑप्शन सी है वो जिला डूंगरपुर और ऑप्शन डी दे रखा है जिला सिरोही। तो नक्की झील कहाँ स्थित है? तो जिला सिरोही माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है, नक्की झील सिरोही में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है तो वो नक्की झील है। मान्यता देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर इसका निर्माण किया है। टॉड रॉक, नन रॉक, सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट ये सारे के सारे नक्की झील के पास स्थित है। आगे बात कर लेते हैं 15 नंबर का प्रश्न हो गया। तो बात कर 15 नंबर के प्रश्न के बाद बात कर लेता हूँ। तो देखिए 15 नंबर का प्रश्न हमारे बीच है। तो देखिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न और एग्जाम में अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। गांधी सागर बांध स्थित है। तो देखिए गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए माही परियोजना पर, ऑप्शन बी चंबल परियोजना पर और ऑप्शन सी है वो है जवाई परियोजना पर और ऑप्शन डी देखिए बिशलपुर परियोजना पर। तो गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी देखिए चंबल परियोजना पर जो बांध स्थित है तो वो गांधी सागर बांध स्थित है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है वो गांधी सागर बांध रामपुरा बानपुरा मंदसौर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर निर्मित है। 64 किलोमीटर ऊंचा बांध है। चंबल नदी घाटी परियोजना के फर्स्ट चरण में निर्माण हुआ था। 115 मेगावाट विद्युत क्षमता है इसकी। कोटा बैराज जो कि कोटा में है, फर्स्ट चरण में निर्मित 20 नवंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
उद्घाटन किया गया था। सेकंड चरण में देखिए राणा प्रताप सागर, थर्ड चरण में देखिए जवाहर सागर बोरावास कोटा में इसका निर्माण हुआ। तो देख सकते हो दोस्तों सारे बांध यहाँ पर चंबल नदी पर जो बने हुए हैं उनको लेकर के बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं 16 नंबर का प्रश्न आज का। तो देखिए 16 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और थर्ड ग्रेड में पूछा है। तो जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो देखिए जवाहर सागर बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो ऑप्शन ए है वो है झालावाड़, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन सी है वो है सवाई माधोपुर और ऑप्शन डी है कोटा और बूंदी। तो जवाहर सागर बांध कहाँ है? तो कोटा और बूंदी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही है। देख सकते हो जवाहर सागर बांध कोटा और बूंदी में है। चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत है ये। पिकअप बांध 1972 में यहाँ पर निर्मित किया गया था, बोरावास कोटा में है। कुल विद्युत क्षमता 33 × 3 99 मेगावाट की विद्युत क्षमता का उत्पादन होता है जवाहर सागर बांध से। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज का जो 17 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 17 नंबर का प्रश्न। तो देखिए सोम और जाखम नदियाँ नदी की सहायक नदी है। सोम और जाखम नदियाँ डैश 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 नदी की सहायक नदी है। तो सोम और जाखम की नदी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है वो है माही, ऑप्शन बी है वो है साबरमती और ऑप्शन सी है वो है बनास और ऑप्शन डी दे रखा है वो है परवन। तो देखिए सोम और माही जो सोम और जाखम की जो सहायक नदी है वो है माही नदी है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या को लेकर के। तो देख सकते हो इसकी व्याख्या है, तो बिल्कुल सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। व्याख्या देखिए, माही नदी इसका उद्गम देख सकते हो अरब सागर अफवाह तंत्र का भाग है। सहायक नदियाँ देख सकते हो सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरैन, रुई, अरुण, भादर, इराऊ, एराव, नवा टापरा डूंगरपुर में सोम माही जाखम का संगम बेणेश्वर कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ भी यही कहलाता है। भीलो वागड़ का कुंभ यहाँ माघ शुक्ल 11 से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक मेला बढ़ता है। तो दोस्तों माही नदी से संबंधित जो फैक्ट थे यहाँ पर हमने देखे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं 18 नंबर के प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो आज का जो 18 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए वो है पाली, आगे देखिए ऑप्शन बी जालोर, ऑप्शन सी झालावाड़ और ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो देखिए जवाई नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो वो है जालोर। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या, जवाई नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। जवाई नदी की सहायक नदी मथाई नदी है तथा मथाई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। जवाई नदी में सायला जालोर में खारी नदी आकर मिलती है। इसके पश्चात जवाई नदी सुकड़ी सेकंड के नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों जवाई नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो वो है जालोर शहर स्थित है। और जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वहाँ पर हमने देख ली। आगे बात कर लेते हैं आज का 19 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो 19 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 19 नंबर का प्रश्न और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा है। तो देखिए किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो देखिए किस नदी को वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए हमारे सामने, ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी है माही और ऑप्शन सी सोम और ऑप्शन डी है वो है जाखम। तो माही नदी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों तो वो वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए माही नदी आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा और स्वर्ण रेखा के नाम से जानी जाती है। अरब सागर अफवाह तंत्र का भाग है। उद्गम देखिए मेहंद झील अमरोह पहाड़ी धार एमपी से ये निकलती है। राजस्थान में प्रवेश खांडू बांसवाड़ा से करती है। प्रवाह क्षेत्र 56 का मैदान है। सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरन, इराऊ और भादर ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे बात कर लेता हूँ। तो आज का जो 20 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए 20 नंबर का प्रश्न और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न भी है और एग्जाम में लेक्चर भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया है। तो देखिए बेड़ज नदी का उद्गम स्थल है तो कौन कौन सा है? बेड़ज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए है वो है नाग पहाड़ी, ऑप्शन बी है खंडेला की पहाड़ी और ऑप्शन सी है वो है गोगुंदा की पहाड़ी और ऑप्शन डी है वो है बैराट की पहाड़ी। तो बेड़ज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है गोगुंदा की पहाड़ी, बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही है। देख सकते हो बेड़ज नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है। प्राचीन नाम देखिए तो इसका आयड़ था। उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होती है। सहायक नदियाँ देखिए गंभीरी, गुजरी और वागन इसकी सहायक नदियाँ हैं। आहड़ सभ्यता का विकास यहाँ पर हुआ है
उदय सागर झील के उदय सागर झील के बाद बेड़च कहलाती है। त्रिवेणी, मेनाल, बनास और बेड़च बिगोद भीलवाड़ा में ये मिलती है। तो दोस्तों बेड़च नदी से संबंधित सारे फैक्ट हमने देखे। आगे बात कर लेते हैं आज का 21 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो 21 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 21 नंबर का प्रश्न, पिछोला झील स्थित है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है वो है जोधपुर, ऑप्शन बी है पाली और ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है सिरोही। तो पिछोला झील कहाँ है? तो उदयपुर जिले के अंदर इसकर स्थित है, ऑप्शन सी सही है। और उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए पिछोला झील उदयपुर में है, मीठे पानी की झील है। राणा लाखा के समय बंजारे द्वारा इसका निर्माण होता है। नटनी का चबूतरा भी यहीं पर है। महाराणा उदय सिंह द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। जग मंदिर और जग निवास इसी झील के अंदर स्थित है। खुर्रम शाहजहाँ द्वारा यहाँ पर विश्राम किया गया था। होटल लेक पैलेस भी इस झील के अंदर है। पिछोला फतेह सागर को जोड़ने वाली तंग झील स्वरूप सागर है। तो दोस्तों यहाँ पर स्वरूप सागर यानी कि पिछोला झील से संबंधित हमने बात कर ली। जो उदयपुर की झीलें हैं उनको लेकर के हमने बात की। आगे बात कर लेते हैं। तो जो अगला प्रश्न है हमारे सामने 22 नंबर का, उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 22 नंबर का प्रश्न और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा है। तो देखिए रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में स्थित है? तो रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी है वो किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है शेखावटी प्रदेश, ऑप्शन बी हाड़ौती का पठार और ऑप्शन सी छप्पन का मैदान और ऑप्शन डी गग्गर का मैदान। तो देखिए रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो हाड़ौती के पठार में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख सकते हो, रामगढ़ जो कि 12 में है, गोलाकार पहाड़ी सर्कुलर हिल्स है जो हॉर्स शू घोड़े की नाल सदृश दिखाई देती है। शाहबाद का उच्च क्षेत्र का भाग इनके मध्य छोटी झील है। देख सकते हो हाड़ौती का पठार में स्थित है। तो हाड़ौती का पठार कहाँ स्थित है? तो देखिए रामगढ़ 12 जिले में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। तो आज का 23 नंबर का प्रश्न और देख सकते हो 23 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। और जूनियर इंस्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा भी गया है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है? तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है? तो ऑप्शन ए है वो है बनास, ऑप्शन बी है चंबल और ऑप्शन सी है गग्गर और ऑप्शन डी है वो है बाणगंगा। तो बी वाला बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर बी ऑप्शन वो है चंबल सर्वाधिक बीहड़ से ग्रसित क्षेत्र है। तो देखिए चंबल बेसिन कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का क्षेत्र शामिल है। अवनाली का अपरदन पाया जाता है। यहाँ पर कंदरा युक्त भूमि है। यहाँ पर उत्खात स्थलाकृति भी यहाँ पर पाई जाती है। नवीन कॉफी जमाव भी यहाँ पर देखा जाता है। बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार देखिए तो सवाई माधोपुर, करौली जिले में देखने को मिलता है। आगे बात कर लेते हैं। तो आज का जो 24 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 24 नंबर का प्रश्न और वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार है। तो जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है? तो देखिए ऑप्शन ए ऊपरमाल का पठार, ऑप्शन बी बोराट का पठार और ऑप्शन सी लासमान या लसाड़िया का पठार या ऑप्शन डी मालवा का पठार। तो जयसमंद झील के पूर्व में जो पठार है उसे या तो लासमानिया का पठार भी कहते हैं या लसाड़िया का पठार। ये ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए लासमान या लसाड़िया का पठार उदयपुर से जयसमंद झील के आगे पूर्व में कटा पठार विच्छेदित पठार जो अनियमित धरातल का है। ऊंचाई देख सकते हो 325 से 660 मीटर है। आगे बात कर लेता हूँ। तो आज का जो 25 नंबर का प्रश्न है तो देख सकते हो 25 नंबर का प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तरी भाग में, ऑप्शन बी पूर्वी भाग में और ऑप्शन सी दक्षिणी भाग में और ऑप्शन डी देखिए पश्चिमी भाग में। तो छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिणी भाग में है, वो है छप्पन का मैदान स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए छप्पन का मैदान पूर्वी मैदानी प्रदेश के मध्य माही बेसिन का भाग है। ये मैदान राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का उत्तरी भाग, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग तथा उदयपुर का दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य छप्पन गांव के समूह को छप्पन का मैदान कहलाता है। तो दोस्तों छप्पन का मैदान को लेकर के हमने देख लिया कि दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। तो आज का जो लास्ट नंबर का जो प्रश्न है वो है 26 नंबर का प्रश्न और उसको लेकर के बात करता हूँ। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी देख सकते हो, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है वो है काकनी, ऑप्शन बी है कांतली और ऑप्शन सी है वो है मेंथा और ऑप्शन डी है वो है जाखम। तो राजस्थान की मसूरदी नदी कौन सी है? तो वो है काकनी नदी को नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। तो देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पर काकनी नदी
काकनी नदी भी कहते हैं इसको। जैसलमेर शहर से दक्षिणी से 27 किलोमीटर दूर कोटारी गांव से इसका उद्गम होता है। कुछ दूर बहने के बाद विलुप्त हो जाती है और अधिक पानी आने पर बूझ झील का निर्माण करती है। और बूझ झील कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। स्थानीय भाषा में मसूर नदी भी कहा जाता है। आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है तथा मीठे खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों यही आज के हमारे जो 26 प्रश्न थे जो आपके बीच लेकर के आया, जो कि सीनियर सेकेंडरी भर्ती परीक्षा समान पात्रता परीक्षा होने वाली है, उस भर्ती परीक्षा को लेकर के हमारे मॉडल पेपर है। और दोस्तों राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षा हो रही है उनको ध्यान में रखते हुए सीईटी के बाद उनको लेकर के भी हम अगले मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।